Welcome to the Point Nursing. Today our topic is General Principles of Medication Administration. Number 1, confirm the following. हमें मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले ये चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए. आर एनी ऑफ द मेडिकेशंस और सप्लाइज एक्सपायर्ड. क्या कोई इंजेक्शन या कोई सिरिंज मेडिकेशन एक्सपायर तो नहीं है. अगर एक्सपायर है तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. डज द पेशेंट हैव एनी एलर्जी. पेशेंट को इस ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है. नंबर 2, फॉलो दिस 5 राइट्स फॉर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम 5 R's भी कहते हैं. ऑलवेज ऑब्जर्व, राइट पेशेंट, कि हमने राइट पेशेंट चूज़ किया हो. नंबर 2, राइट मेडिकेशन, कि हमें जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया हो हम वही एडमिनिस्टर कर रहे हों. नंबर 3, राइट डोज एंड डाइल्यूशन, हमें ड्रग की डोज एंड डाइल्यूशन भी पता होनी चाहिए. नंबर 4, राइट रूट, हम उसको राइट रूट से एडमिनिस्टर करें. फॉर एग्जांपल IV, IM या सबक्यूटेनियस, जो उस ड्रग के लिए प्रिस्क्राइब किया गया हो. नंबर 5, राइट डेट एंड टाइम, एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन हम उसको राइट डेट एंड टाइम पर एडमिनिस्टर करें. अगर BID लिखा हो तो हम 2 टाइम्स पर डे करें. अगर TID लिखा हो तो हम उसको 3 टाइम्स पर डे एडमिनिस्टर करें. एंड चेक द प्रिस्क्रिप्शन इज़ वैलिड, लेजिबल एंड साइन, हम उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है या नहीं, उसको साइन किया गया है या नहीं. द मेडिकेशन हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन एडमिनिस्टर, ये कंफर्म करेंगे कि हमसे पहले किसी ने वो मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर ना की हो. द मेडिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि जो मेडिसिन हमने यूज़ की है वो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हो. द केयर गिवर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेडिकेशन एंड हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़, केयर गिवर को उस मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो और अगर वो रिव्यूज़ करना चाहिए तो उसको राइट है. आर देयर एनी रीज़न दिस मेडिकेशन कैन नॉट बी गिवन टू दिस पेशेंट एट दिस टाइम, इसके अलावा हमने और रीज़न्स भी देखने हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं लगना चाहिए. या फॉर एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं कि हमने इस मेडिकेशन के लिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखनी चाहिए. नंबर 3, द 5 राइट्स 1 to 5 मस्ट बी चेक्ड 3 टाइम्स. 5 R's को हमें 3 टाइम्स चेक करना चाहिए. पहले कब चेक करना चाहिए? फर्स्ट, चेक डन व्हेन मेडिकेशन इज़ चूजन फ्रॉम द स्टॉक, जब हम कबर्ड से मेडिसिन चूज़ करते हैं उस वक्त हमें चाहिए कि 5 राइट्स चेक करें. सेकंड, चेक डन व्हेन प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें 5 राइट्स तब चेक करना चाहिए जब हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हों. एंड थर्ड, चेक डन एट पेशेंट्स बेड साइड जस्ट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड, इंजेक्शन लगाने से बिल्कुल पहले हमें ये 5 राइट्स चेक करने चाहिए. Number 4, do not administer any medication if you are unsure. Clarify the order with the appropriate clinician or a nurse supervisor. अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो वो कभी भी इस्तेमाल ना करें. इसको यूज़ करने के लिए अपने क्लिनिशियन यानी डॉक्टर या नर्स सुपरवाइज़र से इसको कंफर्म करें. The 5 rights for all injectable medication intended for neonates or adults should be checked independently by a second nurse during preparation and administration. ये 5 राइट्स जो हैं 2 पर्सन्स को चेक करने चाहिए इंडिपेंडेंटली ताकि कोई मिस्टेक ना हो. नंबर 6, द नर्स हु प्रिपेयर्स द मेडिकेशन मस्ट बी द नर्स हु एडमिनिस्टर द मेडिकेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो नर्स जो मेडिसिन प्रिपेयर करे वो नर्स खुद ही वो मेडिसिन लगाए. नंबर 7, नेवर एडमिनिस्टर एनी मेडिकेशन दैट यू डिड नॉट प्रिपेयर, कभी भी वो इंजेक्शन आप इस्तेमाल ना करें जो आपने खुद प्रिपेयर ना किया हो. Medication not given or infusion not running on time is considered a medication error unless there is a justifiable reason, for example waiting for intravenous access. अगर कोई इंजेक्शन ना दिया गया हो या इन्फ्यूजन ऑन टाइम ना चल रहा हो इसको मेडिकेशन एरर कंसीडर किया जाएगा अनलेस इसके लिए कोई जस्टिफाइबल रीज़न हो, जैसे को किसी पेशेंट को IV लाइन ना हो रहा हो. Any late medication must be documented in the nursing notes including the reason it was administered late. अगर कोई भी इंजेक्शन लेट दिया गया हो तो उसको नर्सिंग नोट्स में डॉक्यूमेंट करना चाहिए, साथ में रीज़न भी मेंशन करना चाहिए कि क्यों वो इंजेक्शन लेट हुआ है. On time is defined as within 60 minutes before or after the documented prescribed time. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फॉर एग्जांपल अगर किसी इंजेक्शन का 6 PM टाइम हो तो उससे 1 आवर पहले और 1 आवर बाद हम वो इंजेक्शन दे सकते हैं और इसको ऑन टाइम मेडिकेशन कंसीडर किया जाएगा. मेडिकेशन एरर और इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नर्स सुपरवाइजर एंड क्लिनिशियन इमीडिएटली
एंड डॉक्यूमेंटेड एज पर प्रोजेक्ट पॉलिसी। अगर कोई मेडिकेशन एरर हुआ हो या इंसिडेंट हुआ हो तो उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए नर्स सुपरवाइजर या क्लिनिशियन को ऑन टाइम। Thank you. For more videos, like, subscribe and share our channel. To the Point Nursing.